सबसे पहले हम इन चीज को समझते हैं कि आज 22 December 2024 है, राइट? Today is 22 December 2024, and I'm not sure if you already know it, but you know when your next exam is going to be. पता है सबको कब है पेपर 2025 का? फर्स्ट संडे, first Sunday of 2025 is going to be the day when you will be writing your CLAT. ठीक है, and उसके next Sunday you will be writing your AIT. So you already have that target ready. ठीक है, तुम जो भी कैलेंडर यूज करते हो, जो भी करते हो, जहां भी पढ़ते हो वहां पे ये लगा देना कि भाई ये डेट है, मेरा इस दिन पेपर है. वी हैव इट रेडी, यू नो वेयर इट इज. ठीक है. um Even before that, very few things. So firstly, तुम में से किसी ने, जिन लोगों ने जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी को पता है रिजल्ट्स कैसे हैं इस बार? क्लेम्स के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. क्लैट में कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, या फिर कोई ऐसा है इसको कुछ भी आइडिया नहीं है? फ्री होके बताना, बिल्कुल फ्री होके, क्योंकि इफ आई नो वेयर यू गाइस आर एट, तभी आई कैन मेक दिस सेशन मच मोर हेल्पफुल. पता है सबको कैसे रिजल्ट्स होते हैं, क्या होता है? सबको आइडिया है? हाँ, ठीक है. ओके. जिनको आइडिया नहीं भी है, अगर तुम पेपर को देखोगे, पेपर में तुम देखोगे कि करेक्ट आंसर के यू गेट, बोल लो, करेक्ट आंसर के यू गेट 1 मार्क. तो एवरी इनकरेक्ट आंसर यू गेट 0.25 का नेगेटिव, है ना? तो अगर तुम एक क्वेश्चन गलत करते हो, तुम्हें 1.25 मार्क्स का नेगेटिव मिलता है. ये पेपर का पैटर्न है, ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में होता है. तुम अगर देखोगे, I'll invite you to do that. Go and check, if you can, the list of, after the first this is release, I think it will be made public if it has not been yet. You will see कि पेपर बहुत कॉम्पिटिटिव. ठीक है, 1.25 0.25 में रैंक्स बहुत चेंज हो जाती है. ठीक है, छोटे से छोटे के लिए, मतलब अगर तुम एक क्वेश्चन मिस कर रहे हो तो रैंक तुम्हें एटलीस्ट, अगर तुम टॉप रैंक्स में हो, तुम्हें 20 30 40 रैंक्स का डिफरेंस दिख सकता है. अगर तुम और ज्यादा पीछे चल रहे हो, तो तुम्हें 50 60 रैंक्स का भी डिफरेंस दिख सकता है एक दो क्वेश्चन के ऊपर. तो वे बहुत कॉम्पिटेटिव है. तुम देखोगे 10, जब अभी फर्स्ट लिस्ट आएगी तो तुम देखोगे कि 10 मार्क्स 15 मार्क्स के अंदर अंदर एक तो पूरे के पूरे कॉलेजेस खत्म हो जाते हैं. ठीक है, पूरा का पूरा टॉप 10 टॉप 15 एनएलयूज 10 15 मार्क्स के अंदर खत्म हो जाएगा. तो पेपर जिसके लिए अपन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत कॉम्पिटेटिव है. ठीक है. सो दैट्स वन थिंग दैट वी हैव टू वेरी बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड. नाउ इफ इट इज वेरी कॉम्पिटेटिव, ठीक है, नाउ वी सिंस वी एस्टैब्लिश दैट दिस पेपर इज वेरी कॉम्पिटेटिव, व्हाट इज इट दैट वी डू टू इंश्योर कि हमारा पेपर निकले? ठीक है, सबसे पहले इस सवाल तो आपके जवाब में ये आनी चाहिए कि भाई ऐसा हम करें क्या जिसके बाद हमें गारंटी हो, ठीक है, हम श्योर हो कि मेरा पेपर निकलेगा, है ना? हम कैसे पेपर करें ऐसे कि मेरे को पता हो कि जो फर्स्ट संडे है दिसंबर 2025 का, उस दिन 2 से 4 के बाद मैं बहुत खुश खुश निकलूं एग्जामिनेशन हॉल से गया, अरे भाई पेपर बहुत अच्छा गया. दिस इज व्हाट वी वांट, है ना? तो देखो, कंपटीशन क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट है, और हम एक्सपेक्ट नहीं करते, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम एम कर रहे हो टॉप के लिए. ठीक है, खुद से सवाल पूछो. अगर तुमने डिसाइड करा है कि मुझे क्लैट निकालना है, तो व्हाई इज इट दैट यू वांट टू क्रैक इट? ठीक है, व्हाई इज इट दैट यू वांट? बिकॉज यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम. ठीक है, यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम. If somebody is asking, self prep, did I do self prep? No, I did not do self prep. I took help of coaching. There's a reason why coaching helps. Well, you can still prepare on yourself and pace, but in coaching, you have somebody who's, at least at this age, you have somebody who is going to give you guidance. So uh, that is very much required. Even Arjuna in Mahabharata needed Dronacharya to become who he was. So you need somebody to guide you, somebody to
tell you that what is wrong, what is right. Otherwise, you will end up taking much more time than what you should be. ठीक है, which is why coaching is helpful. But see, yes, बिना coaching के prep भी हो सकता है. Uh, तो मैं सेल नहीं करूंगा. Coming back to the point कि uh, तुमने अगर डिसाइड करा है कि तुम फ्लैट दोगे तो तुम्हारे बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाई इज इट दैट यू वांट टू टेक इट. व्हाई इज इट दैट यू वांट टू टेक इट. क्यों? क्योंकि ओवर द नेक्स्ट 12 months the 10 of you who are in the class, at least who have their cameras and all, over the next 12 months you will be focusing a lot, you'll be giving to this exam a lot. ठीक है. If you end up taking a coaching, अगर तुम फ्लेम्स को ही लेते हो तुम पैसे भी दोगे हमें, पैसे से भी इन्वेस्टमेंट जाएगी तुम्हारी, एकेडमिकली भी इन्वेस्टमेंट जाएगी तुम्हारी. क्योंकि तुम अगर if you're somebody who's taking a job, then you have your entire 1 year you'll be giving to this examination. If you are in your 12th, then you will be managing it with your boards. So in one way affecting your career. So you should be very clear why you want to take this exam. ठीक है, कि हाँ मेरे को लॉ करना है, लॉ करना है, क्यों करना है, मेरे को पसंद है, जो भी रीजन हो आपका, मेरे को अच्छा लगता है जो भी लॉ करना है, जो भी रीजन आपका. ठीक है, शुड बी वेरी क्लियर कि मेरे को क्यों करना है. ठीक है, वंस यू हैव इट वेरी क्लियर, also keep very clear target in your mind. What is it that you want to achieve? Do you want to just clear CLAT? Do you want to just land up in an NLU? Or do you want a very good rank? By very good rank, I mean double digit rank. ठीक है, you should be very clear in your head. अब तुम में से कोई बोल सकता है कि भैया why not, I just want to get into an NLU. Great. Is this a good enough target? Great. It is a good enough target. But my only question to you will be, if you can aim for the best, why not aim for the best? See, simple funda in life. If you aim for the stars, at least you will land on the moon. Okay? If you aim for the stars, at least you will land on the moon. Competition is very the paper is very competitive. You don't know what is going to happen on that day. At least prepare so much, so hard. But somebody can just by looking at a prep can tell you if hey, this person is so getting top two digit rank for sure. Okay. So keep the target very clear in your mind. Keep the target very clear in your mind. What is it that you want to achieve? I, from my end, in all my classes, will be assuming that all of you are aspiring here for top two digit rank. क्यों क्यों मैं क्यों अज्यूम करूंगा ये? मैं अज्यूम इसलिए करूंगा कि जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आप कुछ छोड़ के नहीं आ सकते. इस बार के क्लैट में तुमने देखा होगा सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल. ठीक है, पिछले सालों से सीटिंग अरेंजमेंट सवाल नहीं पूछा जा रहा. बट मैंने हमारे क्लास में मैंने बहुत बार बोला था कि सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल आ सकते हैं पेपर में. जिन लोगों ने प्रिपेयर करा होगा ये सोच करके, क्लासेस में डिस्कस हुआ था कि भाई आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग बिहाइंड, तो फिर उनका पेपर अच्छा गया होगा. आई नो कुछ क्वेश्चन गलत थे, बट एटलीस्ट पेपर के बीच में तुम जज तो कर पाओगे कि क्वेश्चन गलत है. ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. अगर तुम पता चल जाए पेपर में क्वेश्चन गलत है, तुम मूव ऑन कर सकते हो, तुम स्टक करने हो जाओगे. 2-2 मिनट 3-3 मिनट बहुत वैल्यूबल हो जाते हैं. ठीक है. So if you are somebody who is preparing for getting to lock to two-digit rank, inevitably what will end up happening is you'll prepare for everything. Okay, कि whatever can come in the paper, I'm going to be prepared for everything. That kind of preparation is what we are targeting. That I want you all to target. कि भाई पेपर में कुछ भी आ जाए, मेरा रैंक का जो टारगेट है वो नहीं हटेगा. मेरे को टॉप टू डिजिट रैंक चाहिए, मेरे को टॉप टू डिजिट रैंक मेरे को लानी ही लानी. वो आएगा कैसे? जब तुम उसके अराउंड प्रिपेयर करोगे, इंश्योर करोगे तुम्हारा प्रिपरेशन में कोई भी लूप होल, कोई भी लैक्यूना नहीं बना रहे. ठीक है. अब आते हैं हम लोग कि क्या रियलिटी ऑफ प्रिपरेशन क्या है, रियलिटी ऑफ एग्जाम क्या है. रियलिटी ऑफ एग्जाम ये है कि अभी तुम्हारे क्लास में, अभी इस क्लास में जितने भी लोग हैं, तुम में से 50% भी टॉप 300-400 रैंक्स में नहीं आओगे. स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ तुम बुड़बक हो या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं आता कुछ, वो नहीं बोल रहा हूँ. मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ. स्टैटिस्टिक्स बहुत खराब है. 60,000 लोग एग्जाम दिए हैं इस बार, और अगर तुम टॉप टू डिजिट रैंक की बात कर रहे हो तो यूल बी एमिंग समवेयर अराउंड टॉप 100 रैंक. ठीक है, टॉप 100 रैंक एम कर रहे हो, और तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो टॉप 500 रैंक के अंदर एम करोगे. ठीक है, तो 60,000 में 500 लाना इज टफ. ठीक है, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी टफ.
which means which means that to ace this examination, you need a solid planning. Remember, if planning failing to plan is planning to fail. You need a very solid planning of what is it that you want to do. अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भाई कि प्रिपेयर करके भी क्या फायदा, एग्जाम तो तुक्के से निकलता है। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो बोलेंगे कि वो किस्मत खराब होती है तो नहीं निकलता, किस्मत अच्छा होता है तो निकलता है। बकवास बात है सर। लक का फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। मैंने दो पेपर दिया, मैंने दोनों बार देखा। लक का फैक्टर दोनों बार होता है, हर बार होता है। लेकिन याद रखना, luck only favors the brave. And in your case, luck favors the most hardworking person. If in the course of next 12 months, you prove to yourself and to this entire universe that yes, I am somebody who has worked the hardest for this examination, who has ensured that every tick box is marked, everything that one is supposed to do, I've done it. There is nothing else that could not have been done. I guarantee you that you're going to get top two digit rank for sure. Any day. बैड लक होगा तो तुम्हें मैक्स मैक्स 150 160 लैंड करोगे। गुड डे हुआ तो इजीली टॉप 20 30 आएगा। इजीली। इफ यू कैन show it to yourself, show it to your teachers, show it in very honestly, show it to the universe that yes, I am the most hardworking person. मैंने भाई मैंने बहुत एफर्ट किया है। अब मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे जितना एफर्ट तो लोग नहीं डालते। मैंने नहीं देखा किसी को उतना मेरी क्षमता, मानवीय क्षमता जो थी, उसका मैक्स मैंने दिया। अगर तुम ये बोल सकते हो तो भाई पेपर तो तुम निकाल दो। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत कॉम्पिटेटिव है। ठीक है, पेपर बहुत कॉम्पिटेटिव है। तुम जिस रैंक को पाने के लिए उम्मीद करके बैठे होगे यहाँ पे, उस रैंक को पाने के लिए हजारों लोग, कभी 100 200 लोग एक साथ देखे हैं तुमने? स्कूल असेंबली में देखी है कभी? 1000 2000 देखी होगी। ठीक है, भीड़ होती है ना, सब इमेजिन करो, उसको 60 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तुम। इमेजिन करो वो भीड़ है, उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हो, पैन इंडिया। ठीक है, तो जिस पोजीशन के लिए तुम एस्पायर कर रहे हो, उस पोजीशन के लिए 60,000 लोग एस्पायर कर रहे हो। ठीक है, तो पेपर तो बहुत डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ चैलेंजिंग है। ठीक है, तुम्हें वो एफर्ट डालना पड़ेगा, डेडिकेटेड एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी निकलेगा। ठीक है, तो हमने बात करी कि भाई आई एम प्रीटी श्योर शानू भैया तुम्हें बहुत अच्छी चीज सिखा ही रहे हैं अभी। बट हमने बात करी, मैंने अभी बोला था कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। सो व्हाट इज इट दैट वी शुड डू? व्हाट इज इट, हाउ इज इट दैट यू शुड प्लान? ठीक है, पेपर को आने में तुम्हारे पास 12 महीने, राइट? 12 महीने तुम्हारे पास, 12 महीनों को 4 पार्ट है बांटो। ठीक है, पेन पेपर जो भी तुम्हारे पास नोट कर लेना। 12 महीने तुम्हारे पास वो 4 पार्ट है बांटो। ये वो तुम्हारे 4 फेजेस है prep। ठीक है, 4 पार्ट है बांटो। पहला तो है तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट फेज। ठीक है, पहला फेज होगा तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट का। दूसरा फेज होगा तुम्हारा फाउंडेशन का। ठीक है, तीसरा फेज हम लोग बात करते हैं फिर टेस्ट प्रैक्टिस, और चौथा फेज रिवीजन का। ये जो चौथा फेज होगा ये 1 1.5 मंथ्स का होगा। ठीक है, बैकवर्ड्स पीछे शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम पीछे शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट फेज होगा तुम्हारा, वो होगा रिवीजन का। लास्ट 1.5 मंथ में तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ भी पढ़ोगे लास्ट 1.5 मंथ्स में, पेपर में करके आना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तो कोई फायदा होता भी नहीं। और अगर तुम लास्ट के 1.5 मंथ्स में तक जो चीजें तुम मॉक में करते आ रहे हो, वही चीज तुम पेपर में करके आओ। तुमने अगर आज तक मैथ्स कोई सॉल्व नहीं करा है लास्ट के 1.5 मंथ तक, तो तुम पेपर में भी नहीं करके आ पाओगे। वो गारंटीड है। किस्मत अच्छी रही तो मैं भी 2 3 लगा लोगे, उससे ज्यादा नहीं पाए। ठीक है, सेम चीज है। अभी तुम रोज सुबह उठ करके ब्रश करते हो, सिमिलरली अगले अगले दिन भी तुम सुबह उठ के ब्रश करोगे। तुम रोज बंजी जंपिंग नहीं करते हो, तो कल भी उठ के बंजी जंपिंग नहीं करोगे। या सुबह उठ के तुम्हें बोल दूंगा जाके कूद जाओ, बंजी जंपिंग करो, तो तुम्हें डर लगेगा क्योंकि तुम रोज नहीं करते हो। और वही चीजें जो तुम रोज करते हो, तुम्हें वो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सेम सेम लॉजिक। ठीक, लास्ट का 1.5 मंथ हमने डाल दिया रिवीजन के लिए। उसके तुम 3 महीने, पहले के 3 महीने तुम डाल दोगे प्रैक्टिस के लिए।
सेम, फिर 3 महीने तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए, 3 महीने स्किल सेट के लिए। तो आप बस 1.5-2 महीने का बफर बचता है, वो तुम्हारा बफर है, वो तुम्हारा जाएगा टाइम। ठीक है, जब भी तुम प्लान करते हो तो हमेशा बफर लेके चलते हो कि वो ठीक है, उतना तो मेरा टाइम कहीं ना कहीं चला जाएगा। तुम रोज सुबह उठ के तुम्हारी मम्मी को कुछ जरूरत पड़ेगी, घर में कुछ काम आ गया, तुम नहीं चाहते थे, तुम्हें करना पड़ा, कुछ चाहे एग्जाम आ गया, इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगर 12th में हो तो। ठीक है, तो वो सारी चीजें, अचानक से प्रोजेक्ट्स आ गए, कुछ हो गया, तो वो हमारा बफर है, बफर तुम्हारा जाएगा ही जाएगा, कुछ भी कर लो। अब करना क्या है इन चीजों में? ठीक है, पहली चीज है, आई सी दैट पीपल आर टर्निंग कैमराज ऑफ, प्लीज डोंट डू दैट। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू अ कपल ऑफ यू, प्लीज कीप योर कैमराज टर्न्ड ऑन एवरीवन। ठीक है, हियर एट फ्लेम्स वी, all of us, see, I am, Anmol, I'll take downsides here, ठीक है, अभी रुक जा। I am here keeping my camera on. If I keep my camera off, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, तो अगर अच्छा लगेगा तो अच्छी चीज है। मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी शौक नहीं है अ, शाम में ऐसे बैठने का। तो सेम चीज है, मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा तुम भी कैमरा ऑन ही रखो। ठीक है, समर, रायन, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। ठीक है, ओके। सो हमें करना क्या है इन फेजेस में? हमें करना ही है कि पहली फेज में, ठीक है समर, नॉट अ प्रॉब्लम, पहली फेज में तुम सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट करोगे। स्किल डेवलपमेंट क्या करोगे? ठीक है, पहले पहले फेज में तुम करोगे क्या? तुम पहले फेज में सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग, अपनी एरिथमेटिक स्किल्स, अपनी वोकेबलरी, ठीक है, इन चीजों पे काम करोगे, बहुत काम करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करोगे। अभी जो भी मैं तुम्हें बोला 3 3 महीने की डिवीजन है, तो तुम आपस में स्विच भी कर सकते हो, मतलब कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे तुम्हें सही लगे। इनफैक्ट आई एनकरेज दैट यू डू दैट। अपने हिसाब से जो भी तुम्हें जरूरत लगे उसके हिसाब से तुम स्विच कर लेना। मैं तुम्हें बस एक रोड मैप दे रहा हूँ। ठीक है, बस तुम्हें मैं एक रोड मैप दे रहा हूँ। मे भी शायद स्किल डेवलपमेंट की 3 महीने ज्यादा नहीं है, ज्यादा है तो शायद 2 महीने कर लो। स्किल फिर फाउंडेशन के तुम 3 महीने को 4 महीने कर लो, जैसा तुम्हें सही लगे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में कुछ नहीं करनी तुम्हें, बस बस अपनी रीडिंग पे काम करना है। अपनी रीडिंग, आई एम अज्यूमिंग कि लाइक मी, नॉट एवरीबडी comes from very good schooling background. Not everybody is very comfortable in speaking English and reading English. ठीक है, तो वो तुम्हें स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तो तुम करो उसको। ठीक है, क्योंकि टेबल बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, इंग्लिश हैवी है। कैसे करना होता है? ऑब्वियसली तुम रीडिंग तो करोगे ही करोगे, चीजें पढ़ोगे ही पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जो भी चीजें होता है वो तो करोगे ही करोगे। साथ में जो सबसे क्रूशियल चीज है वो ये है कि देखो, एक बात बताना मुझे। तुम में से, तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम बस खुद से सवाल पूछो। तुम में से जितने लोग हो जो, जिनकी रीडिंग उतनी फास्ट नहीं है, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग तुम शुरू करो तो नहीं ही होगी कभी। तो या फिर यू कांट स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश, या यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तुमने एक चीज नोटिस करा होगा कि हम सबके साथ क्या होता है कि इनसाइड आवर हेड वी स्पीक टू ईच अस आवर, है ना? इनसाइड में हमेशा माथे के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई कन्वर्सेशन हमेशा चलता है। ठीक है, अगर तुम ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, कुछ ना कुछ तो तुम खुद को बोल ही रहे हो। वो किस लैंग्वेज में बोलते हो? हिंदी में बोलते हो, अगर तुम हिंदी नॉर्थ इंडिया से हो। ठीक है, बराबर है सबका? भाई हाँ ना, है ना? जिस दिन वो इंग्लिश में हो जाएगी ना, तो समझ जाना तुम बहुत फ्लुएंट हो इंग्लिश में। ठीक है, जिस दिन वो कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में होगी ना तुम्हारे हेड में, तो तुम समझ जाना कि हाँ, मेरे को कमांड है इस लैंग्वेज। और वो होती कैसे है? जब वेरी क्रूशियल, जब तुम्हारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी उस लैंग्वेज में हो। वेरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ हिंदी गाने सुनना छोड़ दो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हिंदी गाने, हिंदी मूवीज सुनना छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा, वो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट भी तुम्हारा होना चाहिए। क्यों मोड ऑफ एंटरटेनमेंट? वाई मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज दैट इज व्हाट वी डू एवरी डे। सुबह उठ के गाने सुन तो कुछ ना कुछ तो करते ही हो। यूट्यूब पे जाके कुछ देख लिया, अगर तुम उससे इंग्लिश में देखोगे तो ही तुम्हें इंग्लिश में धीरे धीरे कमांड आती। when you start speaking inside your head in English, when you start listening to English, when you start watching English shows, English movies, that's when you get confident in English, and obviously reading. ठीक है,
साथ में रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मूवीज टीवी सीरीज देख करके कुछ नहीं होता। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू बिल्ड अ कमांड ओवर एनी लैंग्वेज, नॉट जस्ट इंग्लिश, ओवर एनी लैंग्वेज यू वांट टू हैव अ स्ट्रांग कमांड ओवर, दैट्स व्हाट यू डू। Sorry, that's what you do. So that's what you do for the first part. You develop a very strong grip over English language, very strong grip. By that I mean that you should have completed your word power made easy, perhaps, and even revise your high frequency words once. एक बार तो हो ही चुका होना चाहिए. तुम पूरे preparation में will be revising it for what 10 or 11 times. So that's what we're looking at. Okay. Now let's come to your foundation stage. Now for foundation stage, that will be your longest bit. I said 3 months. I want you to adjust it. ठीक है, उसको स्किल डेवलपमेंट को मेरे शायद तुम 2 महीने कर सकते हो, 1 महीने कर सकते हो. फिर तुम फाउंडेशन तुम्हारा लॉन्गेस्ट होगा. वर्ड डॉक, पता है ना क्या होता है? एमएस वर्ड. एमएस वर्ड पे जाओ. ठीक है, लिस्ट बनाओ महीनों की, और लिस्ट बनाओ कौन से सब्जेक्ट की कौन सी टॉपिक किस महीने तुम खत्म करने वाले हो. तुम्हारे आंखों के सामने क्लियर होना चाहिए. ठीक है, 1-2 दिन लो, आराम से वो लिस्ट बनाओ क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या क्या चीजें नहीं करनी होती है. अगर तुम्हें नहीं आता है, नहीं पता क्या करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे डिस्कस कर लूंगा. आई डोंट माइंड. लिस्ट बनाओ चीजों की, लिखो, चिपकाओ. तो पता होना चाहिए एग्जैक्टली किस मंथ तक मेरे को क्या कंप्लीट करना है. ठीक है, विदाउट टारगेट स्पीड इज वेस्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है, स्पीड तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, तुम्हें पता ही नहीं, डायरेक्शन तुम्हारे पास है ही नहीं, कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं पहुंचोगे. ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए एग्जैक्टली मुझे कहाँ जाना है. मैं तुम्हें कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, सब लोग करते हैं. ठीक है, प्लस उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस पीरियड में वो सारे जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स है सबको खत्म करना है, प्लस पास्ट ईयर पेपर्स. पास्ट ईयर पेपर्स आर योर बाइबल, गीता, कुरान, त्रिपिटकास, whatever religion that you follow. ठीक है, that's your holy book, that's your holy grail. Worship your past year papers. Take past year papers. See what kind of questions are asked. देखो, देखो कौन से skills test हो रहे हैं. And all of those, your preparation will be heavily based on past year papers, foundation building. That's what you do in your second phase. In third phase, just practice. बस practice, analysis, reflection, revision. That's all. And last month में बस revision. बस revision, थोड़ा मोड़ा practice and revision. That's how your next 12 months should be like. Okay. You should have very clear cut plan of what is it that you're going to do each month. Then you come down to weekly targets, daily targets, and all of that you do. Without all of this, I'm pretty sure most of you have never done this in your entire life. Trust me, without this, you're not clearing the exam. ठीक है, इसके बिना मैं सेकेंड मैं बोल रहा हूँ क्लियर एग्जाम, आई अज्यूमिंग तुम्हें टॉप 2 रैंक्स आने नहीं आएगा इसके बिना. ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतनी हाई है, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी डेडिकेटेड. हर दिन तुम्हें कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुबह उठे, आज काम करा, आज पढ़ाई करा, अगले दिन पढ़ाई नहीं करा, नहीं कर सकते तुम वो चीज. ठीक है, अभी शुरुआत कर रहे हो तो धीरे धीरे टाइम लगता है कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में, लेकिन आज से 2-3 महीने बाद अगर तुम अभी भी तब भी कंसिस्टेंट नहीं हो, तब प्रॉब्लम है. ठीक है, सो कंसिस्टेंसी हार्डवर्क के बिना तो चीजें नहीं होंगी. और कंसिस्टेंसी हार्डवर्क तब होता है जब आपको पता होता है आपको करना क्या है, आपको कब क्या करना है, आपको कैसे क्या करना है. ठीक है, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. हम्म. ओके, वन लास्ट थिंग बिफोर आई जम्प टू critical reasoning, particularly to critical reasoning, is कि the role of mindset. Okay? Everybody says, oh, mindset is very important. Mindset is very important. क्या होता है भाई mindset? क्या होता क्या है? What is mindset? ठीक है, तुम में से कोई भी चेस फॉलो करता है? अगर तुमने कभी न्यूज़पेपर वही देखा होगा, वी हैव आवर यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चेस चैंपियन मुकेश इज फ्रॉम तमिलनाडु. पता है सबको, है ना? आज तक 18th, ही इज द 18th वर्ल्ड चैंपियन, youngest and 18th world champion at the age of 18. ठीक है, if at all you have followed the world chess championship, 14 मैचेस का होता है, तुम देखोगे कि एंड फॉर दैट मैटर एनी स्पोर्ट. ठीक है, तुम देखोगे कि there is one thing which is common in everybody who has become, who is at the top.
there's one thing common in beat your favorite, could be anybody. Yeah. Beat your favorite answer करने और beat your favorite politician, politician नहीं politician बताओ. Beat your favorite cricket player or whatever sports that you follow. Beat your favorite actor, actress. शाहरुख खान को उठा लो, विराट कोहली को उठा लो, स्मृति मंदाना को उठा लो, मुकेश को उठा लो, किसी को भी उठा लो, ठीक है. You'll see one thing is very common in all of them. ठीक है. One common factor is in all of them. And in fact, for any examination, anybody tops the examination, even in them as well. He, they have control on their nerves when they play or they in sports when they play the match. ठीक है. तुम देखोगे कि जब वो टॉप लेवल पे खेल रहे होते हैं मैच, ठीक है, तुम देखोगे कि भाई विराट कोहली आखिरी ओवर में आया, उसने छक्का मार दिया और पूरी क्राउड चीयर अप कर रही है मैच जीत पे. ठीक है. इमेजिन करो उसके पे कितना प्रेशर होगा, है ना. अगर तुम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में बैठे हो और तुम खेल रहे हो, तुम्हें पता है कि एक रॉन्ग मूव एंड आई एम डन, वन रॉन्ग मूव एंड आई एम डन, मेरा गेम ओवर, मैं सब बांध के वापस चला जाऊंगा. ठीक है. तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करने की, सब कुछ क्रिएट करने का, एंड वन मिस्टेक इन योर डन. हाउ मच कंट्रोल ओवर नर्व्स दैट यू रिक्वायर, दैट इवन इफ यू blunder a bit you handle yourself. ठीक है. How much of preparation is required that you know exactly what to do, when to do. ठीक है. All of this applies here as well. ठीक है. On the day of examination, some of you who have taken a drop will know. होता क्या है, मतलब मैं अभी से आई एम सेविंग द सस्पेंस फॉर यू ऑल. होता क्या है, होता ये है कि आप ना घबरा जाते हो, डर लगता है. ठीक है. डर लगता है, सबको लगता है कि ओ भाई क्या होगा पेपर में, आज आज ही तो सब कुछ डिसाइड होना है, आज ही होगा, चीजें होती हैं. और वो चीजें ना होने के लिए भी जरूरी है कि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करो. मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते कैसे हैं, कैसे होता है, वो मैं एक क्लास में नहीं बता सकता कभी भी. बट वो जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप सही गाइडेंस के अंदर रहते हो, तो फिर वो धीरे 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 स्टार्ट डेवलपिंग. But this is also something that you will require. This is something that also that you'll have to work on for the next 12 months. So that despite hard work, I've seen a lot of people who have worked very hard, who worked very hard throughout their preparation, but still paper में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया. I've seen a lot of them. Even this year at Flames, there were a lot many people. In fact, more than the people who made it, there were a lot of many people who were very capable, were very competent, were very well prepared. पर पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. वो ऊपर नीचे होता है, और आपको श्योर करना है कि आपका पेपर निकले ही निकले. तो आपको इन सारी चीजों पे काम करनी पड़ेगी over the next 12 months. That's what it takes. Now coming to CR section, coming to critical reasoning section. I don't know why, but critical reasoning is the one section जिसको लेके मैथ्स के बाद सबसे ज्यादा चिंता उसी को लेके होती है, मैथ्स और जीके के बाद. ये भाई क्या ही पूछ देते हैं हमसे, हाँ, पेपर में. ठीक है. क्रिटिकल रीजनिंग अगर तुम देखोगे, अगर तुमने कभी पेपर को पलट के देखा होगा, तुम्हें रियलाइज होगा कि जस्ट अ सेकंड, हाँ, तुम्हें रियलाइज होगा कि स्किल्स कौन से टेस्ट होते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें कौन सा स्किल सेट तुम्हारा टेस्ट होता है पेपर में. लॉट ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ माइट नॉट मेक सेंस अभी, बट ट्रस्ट में धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा. वन ऑफ द स्किल्स इज टू रीड थिंग्स वेरी क्लोजली. ठीक है. रीड बिटवीन द लाइंस. What do read between the lines means? Read between the lines means that, for example, the author is saying X, Y, Z. Okay. When the author is saying X, Y, Z, the author is going to say X, Y, Z in a certain way. ठीक है. वो सब हम लोग क्लासेस में करेंगे. ठीक है. सब और क्लासेस में. X, Y, Z in a certain way. Now, a lot of emotions are going to be involved as well. So, the author would be perhaps apprehensive. कि, for example, climate change के बारे में. तो यार क्या ही दो तरीके के हो सकते हैं. क्या ही है क्लाइमेट चेंज, झूठ है, हुआ है, कुछ नहीं होता. या फिर क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अलग अलग सेंटिमेंट्स हुआ होता है. क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तुरंत काम करना है इस पे. क्लाइमेट चेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, बहुत अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं जो तुम गैदर कर सकते हो जस्ट बाय रीडिंग अ पैसेज. ठीक है. वेयर एग्जैक्टली इज द ऑथर कमिंग फ्रॉम. दिस स्किल इज फार मोस्ट द मोस्ट important skill in CR that you would have to master. कि चल क्या रहा है, what is it that the author is actually saying. That's one. Second, understanding the concepts of course. You have to think critically. So, for example, any sentence, any passage that you read, you should know.
कि भाई दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज माय assumption, दिस इज माय आर्ग्यूमेंट, दिस इज माय premise, what are all of these, don't worry right now, ठीक है. बट हाँ, जो भी exactly is basically the structure of the argument. You should have very clear idea. Okay, that's two. Third skill that you will be needing is how to eliminate answer options. Okay, the third skill that you will be needing is how to eliminate answer option, how to know which answer option is the one which is incorrect, and why an answer option is incorrect. So if you notice, I said two things. First, which answer option is incorrect, and second, why is one answer option incorrect. ठीक है, you should know both the two things, both of the things. अगर तुम्हें दोनों चीजें पता है, तभी जा करके तुम पेपर में फेस करोगे. ये तीन skills है which are going to be very very important. If you have a strong grasp over these three skills, you'll be very good at CR. And the kind of CR that they ask in exam, you should be getting all of them right. ठीक है, it is possible, it is very much possible to get all of them right. Right. It is possible to get all of them right. If people have gotten all of them right, even I got two incorrect in my paper. My friend got, who was also my batchmate, got all correct in his paper when we were attempting in 2021. Okay, so it is very much possible. People do get all of them. It's not something which is big. Okay. So, and how exactly are we at Flames going to proceed at, if you wish to join Flames, how are you going to proceed at NCR? So, from next class onwards, we'll start with syllogs. What is syllogism? Syllogism is basically statement, conclusion वगैरह सवाल पूछते हैं हम. The start with syllogism will I'll tell you exactly how is it that you should read and how is it that you should not read and all of those things. I give you basic concepts of CR. That's how you begin with. And then in the coming few classes, we'll focus on after the demo classes are over and after few concepts that we are dealing with are over. Once actual batches start, which is will be in January, we'll be focusing a lot on reading and developing the requisite skills. ठीक है, उस पर फोकस होगा शुरुआत एक महीने में. And then we'll start completing our syllabus. धीरे धीरे एक एक करके we'll start picking the topics. Again, I'll revisit syllabus. We'll start with assumption, conclusion, centering, weakening, flaw, paradox, सारी चीजें जो भी होती हैं वो करेंगे. साथ में पैरेलली आपकी एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल क्लासेस बीच में लगते रहेंगे. And that's how we will be proceeding with our paper.